अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द आपको प्रेत सिद्धि करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। इस साधना से आप हर तरह की प्रेत को अपने वश में कर सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही इसे कर सकते हैं और बहुत ही आसान, मुजर्रब और सीने का राज अमल देने जा रहा हूँ। इसे हर कोई कर सकता है और इसमें ना ही रूहानियत की ज़रूरत है और ना ही बातिनी नज़र का कोई चक्कर है। बहुत आसान साधना है और बहुत आसान तरीका है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि प्रेत क्या कर सकती है। प्रेत दुनिया का हर काम कर सकते हैं। बहुत से साधकों को मालूम ही होगा कि प्रेत से क्या काम ले सकते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, किसी का अच्छा या बुरा कार्य आप उससे ले सकते हो। गुमशुदा खजाने का पता मालूम कर सकते हो और बहुत सारी कामों में आपको ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है। बाकी इसकी पूरी डिटेल, पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। और ये एक सीने का राज अमल है जो आज आप सबको देने जा रहा हूँ। आपको करना कुछ यूँ है कि जब भी किसी भी स्त्री या पुरुष की अकाल मृत्यु अगर होती है, किसी भी हादसे में, एक्सीडेंट या और कोई दुर्घटना में मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु, तो उसे जब मरघट ले जाए और उसे जब जला के आ जाए तो उसकी थोड़ी सी राख की आवश्यकता पड़ेगी और उसका इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, यानी कि चप्पल, जूता या जो भी वो उसकी हयात ज़िंदगी में जब तक वो जीवित था जो भी कपड़ा इस्तेमाल करता था, या तो वो कपड़ा चाहिए या उसका कोई जूता, चप्पल और थोड़ी सी उसकी राख। ये दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो स्त्री किसी दुर्घटना में मरी हो या पुरुष या और कोई हो। तो किसी भी दिन आप इसे ला सकते हो, इसकी कोई कैद नहीं है कि इसी दिन लाना। किसी भी दिन आप ये सामग्री लाके रख सकते हो। हाँ, मगर एक बात आवश्यक ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपके घर पर लेके नहीं आना है। जहाँ पे आपको साधना करना है वहाँ पे एक तरफ इसे पहले ही छुपा के आ जाए, ताकि जिस दिन आपको साधना करना हो तो वहाँ से निकाल के और इसको आपको साधना करना है। घर पे नहीं लाना है ये चीज़ों को, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये दो सामग्री जो मैंने अभी आपको बताई है, राख, उसका चप्पल या इस्तेमाल शुदा उसका कोई कपड़ा, ये दो चीज़ें आपको पहले ही कोई एकांत स्थान पे छुपा आना है। और फिर अमावस, पूर्णिमा, होली या दिवाली या किसी ग्रहण काल में आप जाके रात में करना है। ये अमल रात 12 के बाद ही करना है। अपने साथ एक मिट्टी का चिराग ले जाए, थोड़ा सा सरसों का तेल ले जाए और ये जो स्क्रीन पे मंत्र नज़र आ रहे हैं, इस मंत्र से आपको घेरा चक्र लगा लेना है। 108 मर्तबा इस मंत्रों का जाप करते हुए घेरा चक्र लगा लेना है। और घेरा चक्र लगाने से पहले वो जो भी सामग्री मैंने आपको बताई है, राख और उसकी इस्तेमाल शुदा सामग्री और चिराग और तेल वगैरह जितनी भी सामग्री है, सब आपको घेरा लगाने से पहले अपने
दायरे के अंदर रख लेना। और ये जो स्क्रीन पे मंत्र नज़र आ रहा है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसे आपको 108 मरतबा पढ़ के किसी चाकू या छुरी पर दम करके अपना गहरा चक्र लगा लेना है। मंत्र कुछ इस प्रकार के: ओम हनु हंताय नमः, ओम हनु हंताय नमः। इस मंत्र को आपको 108 मरतबा किसी चाकू छुरी पर दम करके और अपने सामने गाड़ लेना है उस चाकू को, और आपको किसी भी दिशा में मुख करके बैठना है। अब उसके इस्तेमाल शुदा कपड़ा अपने सामने रख लेना है, या चप्पल या जूता जो भी है वो अपने सामने रख लेना है, और सीधे हाथ की मुट्ठी में उस राख को आपको पकड़ना है जो कि आप मरघट मसान से लाए हो। सीधे हाथ की मुट्ठी में उस राख को ले लेना है। और फिर ये जो स्क्रीन पे दूसरा मंत्र नज़र आ रहा है, इसे भी आपको 108 मरतबा जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम प्रेताय नमः, ओम प्रेताय नमः। इस मंत्र को भी आपको 108 मरतबा जाप करना है। और वो जो इस्तेमाल शुदा चप्पल या कपड़ा आपने सामने रखा है, उस पे यह राख को डाल देना है अभिमंत्रित करके 108 मरतबा, और देखें कि वो प्रेत आके खड़ा हुआ है या नहीं। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी वो प्रेत आपके सामने खड़ा नहीं होता है, हालांकि इतना कुछ करने से ही प्रेत आके खड़ा हो जाता है, मगर किसी कारणवश अगर प्रेत आपके सामने खड़ा नहीं होता है, तो ये जो तीसरा मंत्र स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसे मात्र आपको 3 मरतबा पढ़ना है। ये मैं आपको पढ़ के इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत से जो सिद्ध मंत्र होते हैं या गुरुमुखी मिलते हैं, तो उसको किसी को पढ़ के नहीं दिया जाता। तो इसलिए मैं आपको ये स्क्रीन पे जो मंत्र नज़र आ रहे हैं, इसे याद कर लेना। पहले सिर्फ 3 मरतबा आपको पढ़ के उस सामग्री पे फूंक लगा देना है। प्रेत चाहे जहाँ होगा वो खींचा चला आएगा और आपके सामने आना ही होगा उसे। हालांकि ये जो मंत्र मैंने आपको पहले बताया है, ओम प्रेताय नमः, इससे ही प्रेत आके खड़ा हो जाता है 108 मंत्र जाप से ही। मगर किसी कारणवश, किसी भी कारण की वजह से अगर वो नहीं आया, तो आपको ये मंत्र 3 मरतबा पढ़ के उस राख और उस सामग्री पे फूंक देना है। ये प्रेत आपके सामने आके खड़ी होंगी ही होंगी, चाहे आप नए साधक हो, पुराने साधक हो, या चाहे जैसे साधक हो, आप में रूहानियत हो या ना हो, आपकी बातिनी नज़र खुली हो या ना हो, फिर भी ये प्रेत आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। अब इससे वचन लेना है। ये पूछेंगी हमसे कि जब आएंगी प्रेत, तो ये हमसे पूछेंगी कि मुझे किस लिए बुलाया है। तो आप कह दे कि मैं दुनियावी कामों में तेरे से मदद लेना चाहता हूँ, यानी कि दुनिया के जो भी मेरे काम हैं वो तुझे करना होगा, और आप उसकी इच्छा पूछ ले कि आपको भोजन में क्या चाहिए। अगर वो दुनिया में शराब पीता होगा या मांस खाता होगा, तो वो मांस मदिरा का आपसे डिमांड कर सकता है, और बहुत से थोड़ी सी मीठी चीज़ पे भी काम कर देते हैं। तो आप उसकी इच्छा जान ले कि काम कराने के बाद तुझे क्या देना होगा। इस तरह से उससे 3 वचन ले ले, और उसे बुलाने का तरीका भी आप पूछ ले कि दोबारा आपको किस तरीके से बुलाना है, और आप उसे काम 24 घंटे ये मांगेगा आपसे। तो आप डिफ़िकल्ट काम उसे दे सकते हैं, जैसा किसी पेड़ पे
बस दिन भर तुझे चढ़ना और उतरना है। इस तरह के काम या किसी चन्नी में, जैसे कि झारा जो आता है इस तरीके से कि जिसमें पानी नहीं भर सकते, इस तरह का डिफ़िकल्ट काम लेना है और आपको कहना है कि झारे में पानी ला ला के किसी कोठी में बता देना आपको कि इसमें ला के आपको भरना है। जब भी आपको काम पड़े तो ऐसे बुला लिया करें, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट काम मांगेंगी आपसे, तो आप और इसे घर तक नहीं लेके आए, बाहर ही रखें और घर पे ना बुलाए इसे। जब भी काम पड़े आपको तो किसी एकांत स्थान पे या ऐसी जगह पे जाके इसे बुलाए जहाँ पे स्त्री और छोटे बच्चे ना हो, और वहीं से अपना सारा काम किया करें। चाहे अच्छा काम लेना हो या बुरा काम लेना हो, जिस तरीके का भी काम आपको लेना हो ये हर तरीके का काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है यह आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान अमल है और इसको हर कोई कर सकता है और इसमें कोई डर और खौफ नहीं है, डरना चमकना नहीं है। और एक बात बताता चलूँ, आयतल कुर्सी का हिसार ना करें, आयतल कुर्सी का हिसार करके ये सामग्री अंदर ना रखें, वरना ये चीज़ हाजिर ना होगी। मैंने आपको हिसार पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार आपको हिसार करना है, क्या पढ़ना है, तो इस बातों का आप ख्याल रखें। मेरी तरफ से आम इजाज़त है, हर कोई इसे कर सकता है। अमल अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।